हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जो है हम आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन का एक ही टॉपिक है ये, जो कि आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है। तो ये जो है फर्स्ट सेम के एग्जाम में बहुत बार इसका जो है डेरिवेशन या फिर प्रूफ करने के लिए आ चुका है, या फिर इससे रिलेटेड जो है आपका न्यूमेरिकल भी आता है। मेनली इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बार आता है। लेकिन पहले देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है क्या, और वो हम लोग फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। फिर उसी फॉर्मूला के थ्रू जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में दो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, एक सेट 1 में है और एक सेट 2 में है। तो दोनों क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या होता है। तो देखिए स्टेटमेंट पहले दिया हुआ है कि द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो देखिए ये तो बस इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा गया है, बस आपको इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझना है कि इससे डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए कोई भी किसी भी टाइम टी पे जो बोल रहा है, किसी भी टाइम टी पे मान लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जो है आपका कैपिटल टी था और ये स्मॉल टी है किसी भी टाइम टी पे। तो अब जो है स्टेटमेंट पे जाए तो बोल रहा है कि आपका द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो देखिए अब सराउंडिंग मीडियम का जो है टेम्परेचर वो हम मान ले रहे हैं T2। तो एग्जाम में आपको ऐसे करके लिखना होगा कि लेट T2 बी द सराउंडिंग मीडियम टेम्परेचर, कैपिटल T बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम T एंड T1 बी द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये आपका इनिशियल है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो आपको पता चलेगा कि हम इनिशियल टेम्परेचर क्यों कंसीडर किए हैं, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे आपका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा होगा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये आपको इनिशियल कंडीशन यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है आपका ये स्मॉल टी इक्वल टू 0 पे होगा T1, और ये जो कैपिटल T है आपका ये है टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम T। तो इसी T की बात किया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो आपका T2 है ये आपका जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो है आपका। तो देखिए अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए आपका जो है टेम्परेचर किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम T पे आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है DT, क्योंकि आपको रेट ऑफ चेंज दिखाना है। तो क्या हो जाएगा DT, और किसी भी टाइम T के लिए तो D कैपिटल T बाय D स्मॉल t इज प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है कि ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है, तो प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो देखिए डिफरेंस आपको लेना है बॉडी का टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पे क्या था आपका, कैपिटल T था, तो T माइनस दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो देखिए सराउंडिंग मीडियम का हम टेम्परेचर T2 कंसीडर किए, यानी ये हो गया आपका T माइनस T2। तो देखिए आपका ये जो था आपका, इसी से हम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किए। तो ये जो है आपका, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं dt बाई dt इक्वल टू माइनस k इंटू T माइनस T2। तो देखिए यहाँ पे जो आपका k है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम निगेटिव साइन क्यों लगाए, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये जो टाइम है ये इंक्रीज करते जाएगा तो बॉडी आपका कूल होते जाएगा। तो बॉडी कूल होगा यानी टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो निगेटिव साइंस रिप्रेजेंट्स दैट व्हेनेवर टाइम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द बॉडी विल स्टार्ट्स टू कूल डाउन, दैट्स व्हाई आई यूज नेगेटिव साइन हियर। तो इसी को, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और इससे आपको सॉल्यूशन निकालना होगा कि कैपिटल T का जो है आपका वैल्यू T बराबर व्हाट, किसी भी टाइम T पे क्या होगा, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोग को एग्जाम में जब भी डिराइव करने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर आपको बताना है कि आपने क्या कंसीडर किया, मतलब लेट T1 बी द इनिशियल बॉडी टेम्परेचर, T2 बी द सराउंडिंग टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, कैपिटल T बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम T। तो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वी कैन राइट दिस, और उसके बाद फिर आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि कैसे आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। तो देखते हैं।
तो ये आपका जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, जो आपका स्टेटमेंट था उस हिसाब से। तो अब हम इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको आप इजीली जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपका टर्म है कैपिटल T माइनस T2, इसको LHS पार्ट में लेते आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका dt बाय T माइनस T2 इक्वल टू माइनस के dt। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको इंटीग्रेट करना रहता है। आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय कैपिटल T माइनस T2 इक्वल टू, अब देखिए k जो है आपका कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको इंटीग्रल साइन से बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये है आपका 1 बाय T माइनस T2 इंटू dt। तो 1 बाय T का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, और T2 जो है, चूंकि यहाँ पे हम कैपिटल T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो T2 जो है आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। तो एक्चुअली ये ऐसा ही है कि आपका जैसे रहता है इंटीग्रल dx बाय x माइनस a, जहां पे a आपका कांस्टेंट है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x माइनस a। तो उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log कैपिटल T माइनस T2 इक्वल टू माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन आपको पता है t हो जाएगा, और फिर आपका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको देखिए t का वैल्यू चाहिए, ये कैपिटल T का वैल्यू चाहिए। तो कैपिटल T का वैल्यू चाहिए तो आपको जो है log को दूसरे साइड भेजना होगा। तो देखते हैं, तो देखिए आपका दिया हुआ है log T माइनस T2 इक्वल टू माइनस के टी प्लस अल्फा। यहाँ पे आपको सिंबल का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो है ये जैसे कैपिटल T था, T2 था, स्मॉल t था, तो ये सब का आप ध्यान रखिएगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सबका जो है प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, क्या हम कंसीडर किए थे। तो देखिए यहाँ जो आपका लॉग का जो बेस है ये e है। हम आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जब भी जो है आपका लॉग को हम अपोजिट साइड भेजते हैं तो आपका जो है लॉग का जो बेस होता है और अपोजिट साइड में जो भी टर्म लिखा होता है तो लॉग के बेस के पावर में आ जाता है। इसको याद रखने का ये भी तरीका है, ये जो लॉग के बेस में जो भी है वो जो है आपका ये फुटबॉल की तरह किक मारेगा और ये इसके सर पे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं t माइनस T2 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस के टी प्लस अल्फा। तो यहां से आपका t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू ये माइनस T2 को जब हम RHS में भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा t इक्वल टू T2 प्लस e टू दी पावर माइनस के टी प्लस अल्फा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका हमको अल्फा का वैल्यू जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है e टू दी पावर अल्फा को हमको एलिमिनेट करना है। तो हम आपको इनिशियल कंडीशन बताए थे कि बॉडी का जो है आपका टेम्परेचर T1 होता है, इनिशियल बॉडी टेम्परेचर। तो उसी के हेल्प से हम e टू दी पावर अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए, तो आपको पता है कि इनिशियल बॉडी टेम्परेचर जो था आपका, मतलब कहने का मतलब इनिशियल कंडीशन T इक्वल टू T1 था व्हेन स्मॉल t इक्वल टू 0। कहने का मतलब है एट टाइम 0 जो था आपका बॉडी टेम्परेचर, इनिशियल बॉडी टेम्परेचर T1 कंसीडर किए थे। तो देखिए जब आप इस इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं तो देखिए जब आप इसमें जो है ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू T1। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा T2 प्लस e टू दी पावर माइनस k इंटू टी के जगह पे आपका 0 है तो ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस अल्फा। तो यहां से आपका e टू दी पावर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा e टू दी पावर अल्फा इक्वल टू T1 माइनस T2। इस T2 को LHS में भेज दिए। तो देखिए ये आपका जो था e टू दी पावर अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू था। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को जब आप रिप्लेस कीजिएगा इस इक्वेशन 1 में तो देखिए आपका क्या एक्सप्रेशन आता है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं t इक्वल टू T2 प्लस, अब देखिए इसको जो है आपको पता है कि e टू दी पावर माइनस के टी प्लस अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस के टी इंटू e टू दी पावर अल्फा, क्योंकि जब भी आपका बेस सेम होता है तो पावर आपका ऐड हो जाता है। तो अगर हम उल्टा बोलें तो आपका जब पावर ऐड किया हुआ है तो यानी उसका बेस सेम रहा होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए e टू दी पावर अल्फा का वैल्यू आपका आया था T1 माइनस T2, तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये हो जाएगा t इक्वल टू T2 प्लस T1 माइनस T2
इंटू ई टू दी पावर -18। तो यही था आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी, और यही आपको फाइनली डिराइव करके लाना है। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे आएगा तो बार बार आप डिराइव करके नहीं देखिएगा कि क्या फॉर्मूला लास्ट में जनरेट होता है, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो अच्छा रहेगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और फिर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और बहुत इजीली आप कैलकुलेटर के हेल्प से 6 to 7 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपका जो ये क्वेश्चन है जो आपका मॉडल पेपर में, वो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देंगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू।